आज की इस बात को हम शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे विचार आप सबने चाणक्य नीति के अन्य अन्य शिक्षाओं से संबंधित रखे। एक श्लोक है बहुत अच्छा, जिसमें मनुष्य को कैसा आचरण करना चाहिए इसके विषय में बतलाया गया है, और ये बहुत रिलेवेंट होता है आज के सिनेरियो में, क्योंकि आज अगर सबसे बड़ी दिक्कत कुछ है, जैसा हमने पहले सत्रों में भी इस बारे में डिस्कस किया है, कि आज ज्ञान की, टैलेंट की या इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है। कमी अगर आ गई है तो वो दिशा की है। दिशा गड़बड़ हो गई है, डायरेक्शन हमारा ठीक नहीं है, और उसकी वजह से सारा कुछ जो किया कराया है वो भी हमें उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पा रहा जिसके लिए हम वो सब कर रहे हैं। तो मनुष्य को जीवन में किन गुणों को धारण करना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए, इसके विषय में उन्होंने बहुत सुंदर एक श्लोक लिखा है। धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समोत्साहता, मित्रे वंचकता, गुरौ विनयता, चित्तेति गंभीरता, आचारे शुचिता, गुणे रसिकता, शास्त्रेषु विज्ञानता, रूपे सुंदरता, शिवे भजनता, सस्त्वेव संदृश्यते। इस श्लोक में मनुष्य को धारण करने योग्य जो गुण हैं उनके बारे में चाणक्य ने बतलाया है, और उसमें सबसे पहले कहते हैं धर्म में निरंतर लगे रहना, मुख से सदा मीठे वचनों को बोलना, दान देने में सदैव उत्सुक रहना, मित्र के प्रति कोई भेदभाव न रखना, गुरु के प्रति नम्रता और अपने हृदय में गंभीरता का भाव रखना, अपने आचरण में पवित्रता, गुणों के ग्रहण करने में रुचि, शास्त्रों का विशेष ज्ञान प्राप्त करने में तत्परता, रूप में सौंदर्य और प्रभु में भक्ति आदि का होना, ये सज्जन पुरुषों के लक्षण हैं। कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में गुणी बनना चाहता है, सज्जनता को धारण करना चाहता है, तो उसे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, और उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने बतलाई, पहली बात जो बतलाई, वो है धर्म का आचरण करना। अब आज समस्या ये है कि मनुष्य इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि उसका धर्म क्या है, और उसने अन्य अन्य कार्यों को, जिनका धर्म से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध तो है, लेकिन वो संबंध धर्म की पूर्ति के लिए है, न कि वो ही स्वयं धर्म है, उन्हीं को उसने धर्म का स्वरूप मान लिया है, और उसके कारण से वो धर्म से धीरे धीरे दूर होता चला है। मनुष्य जीवन का जो धर्म है उसे समझे बिना जो किए जाने वाले कार्य हैं, उन कार्यों से हमें जो हमारा लक्ष्य है उसकी सिद्धि नहीं होगी। अब इन चीजों को एक एक करके समझते हैं। चाहे व्यापार कोई व्यक्ति करता हो, चाहे कोई व्यक्ति नौकरी करता हो, या अन्य कोई कार्य करता हो, इन सभी कार्यों को करने का उद्देश्य अंततोगत्वा क्या है? तो हम पाएंगे कि हर मनुष्य, और केवल मनुष्य नहीं, अन्य प्राणियों को भी अगर देख लें, तो मूल में कहीं ना कहीं उनका सुख ही उद्देश्य होता है। अब सब प्राणियों में सुख प्राप्त करना ही उद्देश्य है, और उसी के लिए सारे प्राणी अपनी भागदौड़ करते हैं।
लेकिन मनुष्य को और अन्य प्राणियों को चाणक्य ने या हमारे शास्त्रों ने थोड़ा सा अलग अलग कर दिया है एक स्तर पर आकर के। और उस स्तर के लिए उनका एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, हम लोग अक्सर बोला करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशुभिः समान। इसमें उन्होंने एक चीज बतलाई है जिसका नाम उन्होंने दिया धर्म, कि ये एक चीज है जो मनुष्य को पशु पक्षियों से अलग करती है, कीट पतंगों से अलग करती है। वो अपने जीवन में मनुष्य को धारण अवश्य करना चाहिए। और यहां पर भी इन्होंने यही कहा है कि धर्म में निरंतर लगे रहना। तो सबसे पहला तो हमें यह समझना आवश्यक है कि हमारा धर्म है क्या। तो धर्म की परिभाषा है यतो अभ्युदयः निःश्रेयसस्य सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि हो वो धर्म है। यानी ऐसा कार्य जिसके द्वारा हम जो हमारा ये जीवन है इसको भी सुखी बना लें, इसके लिए भी हम उपयोगी कर लें, और जो इस जीवन से प्राप्त करने वाला लक्ष्य है उसका भी ज्ञान हम प्राप्त कर लें, वो धर्म है। और इसको और सरल करें तो धारणा धर्म इत्याहु, जिस कारण से हमने मनुष्य शरीर धारण किया है या कोई भी पदार्थ कोई भी प्राणी जिस कारण से अपने आप के एग्जिस्टेंस में है, वो एग्जिस्टेंस का जो कॉज है वही उसका धर्म है। सरल कर देते हैं इसको। आपसे कहा गया अग्नि प्रज्वलित कीजिए, आग जलाइए। अब आपने आग जलाई, आग जलाने का क्या प्रयोजन है, क्यों जलवाई जाएगी आपसे आग? आपसे आग कुछ कारणों से जलवाई जाएगी। पहला कारण ये होगा कि अगर आपको प्रकाश की आवश्यकता है तो आप अग्नि जलाएंगे, ठीक है जी। दूसरा, अगर आपको ऊष्मा की हीट की आवश्यकता है तो आप अग्नि जलाएंगे। तीसरा, अगर आपको किसी चीज को भस्म करना है तो आप उसके लिए अग्नि जलाएंगे। अब कोई ऐसी अग्नि हो आपके पास जो न तो प्रकाश दे, न गर्मी दे, न किसी चीज को जलाए, तो अग्नि अग्नि रहेगी? नहीं रहेगी। वो कुछ भी हो सकती है लेकिन अग्नि नहीं हो, क्योंकि उसने अपना अगर गुण छोड़ दिया तो फिर वो अग्नि अग्नि नहीं रह जाएगी। इसी प्रकार से हम एक एक पदार्थ को देखें, चाहे हम जल को देखें, चाहे हम वृक्ष वनस्पतियों को देखें, चाहे हम पृथ्वी को देखें, अगर ये अपने अपने गुणों को छोड़ दें, अपने अपने होने का जो प्रयोजन है उसको छोड़ दें, तो फिर ये अपने अस्तित्व को खो देंगे, इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य का भी जो अस्तित्व है वो उसके धर्म से है। और अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करता है तो फिर उसका मनुष्य होना व्यर्थ हो जाएगा। अब वो क्या है, अब यहां पर हम उसको समझ लेते हैं पहले, फिर आगे की बातें हमारे लिए आसान होती चली जाएंगी। तो मनुष्य होने का धर्म है, केवल मात्र एक धर्म है मनुष्य होने का, और वो ये है कि हमें अपने जीवन में प्रयास करके किसी भी तरह से छूटना है। ये एकमात्र मनुष्य का धर्म, और जितना जल्दी हम इसको अपने अपने सबकॉन्शियस में बिठा लेंगे उतना ही हमारे जीवन के लिए श्रेयस्कर है। मनुष्य का केवल और केवल और केवल एक ही लक्ष्य है मनुष्य होने का, कि वो जैसे भी हो अपने छूटने का इंतजाम करे। छूटना किससे? जितने भी हमारे साथ में जुड़े हुए बंधन हैं, जिन भी चीजों ने हमको पकड़ के या हमने जिन भी चीजों को पकड़ करके रखा हुआ है, उन सब चीजों से छूट जाना, न्यास ले लेना, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही हमारे ऋषियों ने बहुत विचार करके मनुष्य जीवन को एक परपाटी दी, एक परंपरा दी, एक प्रोसेस दिया, एक तरीका दिया जीने का,
कि आप किस प्रकार से अपने जीवन को जिएं ताकि आप अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अचीव कर सकें। लेकिन सबसे पहली बात तो ये हो गई है कि अब हम उस परिपाटी से जीते नहीं, हम उस तरीके से जीते नहीं। दूसरी बात क्या है कि हमारे टारगेट में, हमारे लक्ष्य में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा कि हमको छूटना है। अब यहां पर हमारा जो उद्देश्य हो गया वो क्या हो गया है, हमने कितना पकड़ करके रखा है। आप किसी आदमी की सफलता को किस चीज से आंकते हैं आज, कि उसके पास कितना बैंक बैलेंस है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी गाड़ी, कितने मकान और वगैरह वगैरह। जिन चीजों में भी आप, मटेरियल चीजों में जो भी प्रगति उन्होंने की है, जितना ज्यादा इकट्ठा किया है, उससे आप मानते हैं कि ये इतना सफल आदमी है। लेकिन जो वास्तविकता है वो इससे एकदम उलट है। वास्तविकता यह है कि किसने कितनी चीजों को छोड़ दिया है वो उसकी सफलता का परिचायक होता है। कि अगर व्यक्ति समय रहते हुए विद्या आदि को प्राप्त करके और गृहस्थ में गया, गृहस्थ में जाकर के गृहस्थ के कार्यों को भी समय से करके, और फिर वानप्रस्थ में गया और वानप्रस्थ में जाकर के उसने जो छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की थी उसको पूरी तरह से कंप्लीट करके संन्यास में गया, और अब उसके पास में अगर किसी भी तरह का कोई पोजेशन नहीं है, तब वो व्यक्ति सफल कहलाता है। जब तक कुछ भी बंधन है साथ में तब तक वो सफल नहीं है, और जब तक सफल नहीं है तब तक सार्थक नहीं है। तो अर्थ भी हमें तभी प्राप्त होगा जब हम सफल होंगे, और सफल हम तब होंगे जब हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हों। तो यहां पर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट बतलाया चाणक्य ने वो ये है कि जो भी मनुष्य, चाहे वो व्यापार कर रहा है, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे और कोई कार्य कर रहा है, यहां तक कि जो यज्ञ भी कर रहा है, उस यज्ञ करने वाले व्यक्ति को भी इस बात का सदैव ध्यान रखना है कि प्रथम सबसे ज्यादा करने योग्य जो हमारा काम है वो क्या है, धर्म का पालन करना। क्योंकि यज्ञ भी बंधन में डालने वाला है। देखिए, दो तरह के कर्म हैं, एक है लौकिक कर्म और एक है वैदिक कर्म। लौकिक कर्म जो सांसारिक काम हम करते हैं, और वैदिक कर्म जो यज्ञ आदि कर्म है वो हम करते हैं। भक्ति भी एक कर्म है, लेकिन है ये दोनों कर्म ही। तो जो कर्म है वो कर्म अपना फल देगा, और फल दे करके वो बंधन में डालेगा। तो यज्ञ का फल स्वर्ग है, सुख विशेष है, यज्ञ का फल मुक्ति नहीं है। तो यहां पर ये जो एक फाइन लाइन क्रिएट की है उसको हमें समझना होगा, और इसीलिए वेद का मंत्र हमको कहता है, ये ते शतम वरुण ये सहस्रम यज्ञिया पाशा वितता महांतः, कि ए परमात्मा, हमसे जो यज्ञीय कर्म किए हैं उनके भी पाशों को दूर करो, उनके भी बंधन हमें बांधने वाले ना हो, यानी हम निष्काम हो जाएं, जिसको श्री कृष्ण कहते हैं निष्काम हो जाना। तो जिस आदमी ने पोजेशंस को और पॉजेसिवनेस दोनों को छोड़ दिया है वो सफल, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और ये कैसे करना है, तो उसके लिए आगे बहुत सारे गुण बतलाए। उसके लिए सबसे पहला गुण बतलाया कि आप अपने मुंह से सदैव मीठी बोली बोले, किसी को भी कड़वा न बोले, यानी अहिंसा। अहिंसा कहां से शुरू होती है, हमारी वाणी से। हम वाणी से किसी को कठोर बोले नहीं, मन से किसी के लिए बुरा विचारे नहीं, और अपने कर्मों से किसी का बुरा अहित करें नहीं। तो ये हम अपने जीवन को सार्थक करने की ओर, सफल करने की ओर ले जा रहे हैं। ये जीवन की सफलता का सूत्र है। ये केवल ऐसा नहीं है कि ये हिंसा करने वाले लोग हैं या हिंसा करने वाले हैं, बोथ आर कैटेगरीज इन द सोसाइटी। नो, जिनको भी अपने जीवन में सुख सफलता प्राप्त करनी है उनको इसे धारण करना ही पड़ेगा। जो कड़वे वचन बोलेंगे या दूसरों का अहित करेंगे उनको किसी भी प्रकार से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, और उनका जीवन भी सफल नहीं हो सकता, बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। आगे, दान देने में सदैव तत्पर रहना। अब दान का मतलब क्या है, जहां हमारे जैसे सहयोग की आवश्यकता है उसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हम जहां जिस परिस्थिति में हैं, अगर हमारे सहयोग से किसी का भला होता है, किसी का कार्य बन जाता है,
तो उसमें हमें तत्पर रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो ठीक है हम भी कर लेंगे, जब मौका आएगा तब ऐसा हो जाएगा। जहां जहां पर हमारी आवश्यकता है, जहां पर हमें दिख रहा है कि इस कार्य में हम सहयोग कर देंगे तो ये कार्य हो सकता है, तो वहां पर सदैव तत्पर रहना चाहिए, वहां पर प्रमाद नहीं करना चाहिए। आचार्य भी गुरुकुलों से निकलते हुए समावर्तन के समय में जब छात्रों को उपदेश करते थे तो उसमें एक और जहां कहते थे कि स्वाध्याय करने में आलस्य मत करना, वहां पर दूसरा उपदेश ये भी देते थे कि धर्म में, दान में कभी भी आलस्य मत करना। तो ये बहुत आवश्यक है। तो हमारी जहां जैसी आवश्यक, हम अगर ज्ञानवान हैं और कहीं हमारी सलाह की आवश्यकता है तो हम उसके लिए फिर वेट ना करें, हम अपनी सलाह उनको दे दें। मानना ना मानना उनके ऊपर है, लेकिन सलाह हम दे सकते हैं कि किसी कार्य के अगर अच्छे तरीके से होने के लिए हमारे पास में कोई ज्ञान है तो हम वो अपनी सलाह उनको दे दें। अगर हमारे पास में किसी कार्य के होने के लिए कोई सोर्स है, शक्ति है, तो हम उसको बता दें। अगर हमारे पास किसी कार्य के सफल होने के लिए धन है तो हम उस धन से उनका सहयोग कर दें, या जो भी शक्ति परमात्मा की कृपा से हमको प्राप्त हुई है उसका ठीक उपयोग यही है कि हम उसको किसी सत्कार्य के, अच्छे कार्य के पूर्ण होने में लगाएं। तो इसमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए और मित्र के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हम अक्सर मित्र बना तो लेते हैं, तो पहले तो चाणक्य ने यह बतला दिया कि मित्र किसको बनाना और किसको नहीं बनाना, लेकिन जब हमने मित्र बना लिया तो उस मित्र के प्रति फिर किसी भी प्रकार का भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। यानी किसी के प्रति कुछ हम अच्छा व्यवहार करें और किसी के प्रति उपेक्षा का व्यवहार करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मित्रों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। गुरु के प्रति नम्रता, और जहां से भी, जिससे भी हमने कुछ सीखा है, जिसका हमारे ऊपर ऋण है, जिसने हमें जीवन का पाठ पढ़ाया है, उस व्यक्ति के प्रति सदैव विनम्र रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप विनम्रता नहीं रखेंगे तो आपका जो अहंकार है वो प्रदर्शित होगा और अहंकार के कारण आप कभी प्रशंसित नहीं होंगे। तो इसलिए जिससे आपने कुछ प्राप्त किया है उसके प्रति मन में और व्यवहार में सदैव विनम्रता का व्यवहार रखना चाहिए। और गंभीरता, अब यहां गंभीरता का मतलब है पेशेंस, धैर्य। जो व्यक्ति अपने जीवन में सुखी होना चाहता है उसको गंभीर होना पड़ेगा। जो व्यक्ति उच्चसंकल्पता में छोटी सी खुशी से बहुत ज्यादा फूल गए, छोटे से दुख से बहुत ज्यादा दुखी हो गए, किसी भी कार्य को जल्दबाजी में कर दिया बिना विचारे हुए, इस प्रकार से जो अपने जीवन में आचरण करते हैं, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे कॉर्पोरेट में हो, उन लोगों को अक्सर असफलता ही हाथ लगती। लेकिन जो विचार पूर्वक हर चीज को विचार करके, एक बार संजय भाई साहब ने ये बात शेयर की थी कि मेल को भी 2 बार पढ़ के तब सेंड करना चाहिए, क्योंकि हम जिस समय लिख रहे होते हैं उस समय में कुछ विचार था, जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो फिर उसको और ज्यादा परिष्कृत करने का हमको अवसर मिल जाता है और जो त्रुटियां होती है उनको ठीक करने का हमको अवसर मिल जाता है। तो टेक 2 जो है, यानी दोबारा किसी चीज को देखना और एक बार किसी चीज को देखना, ये हमें कहीं ना कहीं बहुत लाभ देने वाला होता है और इससे हमारे धैर्य का परिचय होता है और ये धैर्य हमें सुखों का देने वाला है। तो व्यक्ति को अगर सफलता प्राप्त करनी है तो उसे गंभीर होना चाहिए और गंभीरता पूर्वक अपने कार्यों को करना चाहिए। बोलने के लिए भी कई बार हम, क्योंकि मन है, अब किसी ने कुछ बात कही और अगर हमारे अंदर गंभीरता नहीं है, हम रिएक्टिव नेचर के हैं, तो हम कई बार ऐसी चीजों को इतना जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, इतना जल्दी उस पर बोल पड़ते हैं कि फिर बाद में हम अपनी मूर्खता सिद्ध करते हैं वहां पर। तो इसलिए गंभीरता का होना, विचारशीलता का होना, धैर्य का होना, ये व्यक्ति के अंदर सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। और इसके साथ साथ आचरण में पवित्रता का होना। मैंने चाणक्य के ही जीवन का एक उदाहरण आपको दिया था कि कितनी पवित्रता उनके आचरण में थी कि जो राज्य कार्य है वो राज्य के खर्चे से होगा और जो व्यक्तिगत कार्य है वो व्यक्तिगत खर्चे से होगा। ऐसी पवित्रता जिसके जीवन में हो, महर्षि मनु लिखते हैं, यह अर्थे शुचि सह शुचि, कि जो पानी से नहा धो लिया वो पवित्र है, लेकिन वो पूर्ण पवित्र नहीं है। लेकिन जो अर्थ के मामलों में पवित्र है वो पूरी तरह से पवित्र है। तो इसलिए आर्थिक व्यवहार में व्यक्ति को आचरण में सदैव पवित्र होना चाहिए। उसे कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि वैसे तो नहा धो करके बहुत बढ़िया
लगा करके सेंट वगैरह हम रहते हैं खुशबूदार, लेकिन काम हम सारे के सारे बेईमानी के करते हैं, तो ऐसी पवित्रता का कोई लाभ नहीं होता। तो इसलिए आचरण की पवित्रता बहुत आवश्यक है। और गुणों को ग्रहण करने में रुचि होनी चाहिए, सीखने में तत्परता। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या बिजनेस वर्ल्ड में सरवाइव ही नहीं कर सकते अगर आपके अंदर गुणों को ग्रहण करने की तत्परता नहीं है। आज आप देखिए वर्ल्ड कितनी तेजी से बदल रहा है। पहले इतने तेज फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं होते थे, इतने फास्ट चेंजेस नहीं होते थे, लेकिन आज जो पेस है चेंजेस का वो बहुत 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 तेज हो गया है। और इसलिए जो व्यक्ति अपने आप को परिवर्तित नहीं करेगा, अपग्रेड नहीं करेगा, वो व्यक्ति इस समय के साथ में, इस समय की जो धारा है उसके साथ में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाएगा। तो इसलिए हम अपने जो बेसिक्स हैं उनको, जैसा कि कहा गया, आचरण की पवित्रता, वाणी की मधुरता, धर्म का पालन, इन सबको साथ में रखते हुए, लेकिन गुणों के ग्रहण करने में जो नई नई चीजें हैं, नई नई बातें हैं, उनको सीखने में भी हम कहीं पर भी कोताही न बरतें। उसमें कहीं हमारे अंदर रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। हमें बहुत ही विनम्रता के साथ में, सहज भाव के साथ में नए गुणों को ग्रहण करने के लिए तत्पर होना चाहिए। यह सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। और इसके बाद शास्त्रों का ज्ञान, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, उस कार्य की विशेष योग्यता हमें प्राप्त करनी चाहिए। यह सफलता का मूल मंत्र है। आप देखते हैं कॉर्पोरेट में भी रिफ्रेशर को ये ट्रेनिंग्स होती हैं। क्यों बार बार उन्हें ट्रेन किया जाता है लोगों को? एचआर में हम लोग हैं, या जो लोग सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, या जो लोग सर्विस में हैं, आप देखिए सर्विस का तो एक बार को समझ में आता है कि नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, लेकिन अभी एचआर में लोगों को ही तो हैंडल करना है, ह्यूमन रिसोर्स को ही तो मैनेज करना है, मार्केटिंग में अपने सामान को ही तो बेचना है, लेकिन वहां पर फिर स्ट्रेटेजीज की ट्रेनिंग क्यों होनी चाहिए? तो वहां स्ट्रेटेजीज की ट्रेनिंग इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आप नहीं बदल रहे, आपका प्रोडक्ट नहीं बदल रहा, लेकिन बाहरी दुनिया तो बदल रही है, लोगों की चॉइस बदल रही है, लोगों के टेस्ट बदल रहे हैं। और उस चॉइस और टेस्ट के हिसाब से अगर आपने अपने प्रोडक्ट को और अपनी नॉलेज को अपग्रेड नहीं किया, तो फिर आपको वहां पर सफलता प्राप्त नहीं। अभी मैं एक रिसेंट चेंज बताता हूं आपको कि थोड़े दिन पहले तक जो खोजबीन थी, खोजबीन तो खैर वो नहीं थी, मैं तो उसे मूर्खता की श्रेणी में ही रखता हूं, लेकिन फिर भी लोगों के लिए वो खोजबीन की दृष्टि से ही थी कि खुरदरे पदार्थ आपके दांतों की परत खराब करके उनमें सड़न पैदा करते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए आपको चाहिए कोलगेट डेंटल क्रीम जो बहुत महीन है ना। तो हमारे देश में चलने वाले जो मंजन थे, आयुर्वेदिक मंजन, जिनमें नमक होता था, जिनमें बबूल होता था, जिनमें लौंग होती थी, जिनमें और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते थे, जिनको पीस करके चूर्ण जैसा बनाया जाता था, जो कि बहुत बहुत ज्यादा महीन नहीं होता था, थोड़ा दरदरा होता था, और उस दरदरे से हमारे दांत बहुत अच्छे से रहा करते थे। लेकिन फिर कोलगेट डेंटल क्रीम आ गई, उन्होंने ये बताया सबको कि ये मीठी मीठी है और इसको दांतों पर बहुत चिकनाहट आ जाती है, तो लोगों ने वो अपना लिया। वो अपना करके पता चला कि आधी आबादी के दांत जो थे वो आधी उम्र में झड़ने शुरू हो गए। फिर लौट करके वहीं आ गए, क्या आपके पेस्ट में नमक है, क्या आपके पेस्ट में चारकोल है, क्या आपके पेस्ट में लौंग है, क्या आपके पेस्ट में नींबू है, क्या आपके पेस्ट में बबूल है, सब शुरू हो गया। तो ये क्या हुआ? ये हुआ कि पहले आपने कुछ जाना, जान करके उसको अप्लाई कर दिया, लेकिन आपको पता चला कि नहीं, इससे तो हानि हो रही है, तो फिर आपने अपनी नॉलेज को अपग्रेड किया, अपग्रेड करके फिर आपने वो, भले वो रिवर्स प्रोसेस था, लेकिन यस, आपको वो स्वीकार करना पड़ा कि जिन चीजों की आवश्यकता है उन चीजों को हमें अपने प्रोडक्ट के अंदर डालना पड़ेगा। आपने अपनी नॉलेज को अपग्रेड किया, नॉलेज को अपग्रेड करके आप घूमते घामते सब तरफ से वेद शक्ति तक आ गए। अब आपको वेद शक्ति चाहिए, फिर से आयुर्वेद आपको चाहिए, जिससे आपका टूथपेस्ट जो है वो सबसे अच्छा बने। तो अपग्रेड करना, गुणों को ग्रहण करने में हमेशा तत्पर रहना और अपने विषय का विशेष ज्ञान प्राप्त करना, इसी के द्वारा आप अपने बिजनेस को, अपने जॉब को सिक्योर कर सकते हैं, सस्टेनेबल बना सकते हैं और सक्सेसफुल बना सकते हैं। और इसके बाद में
जो ब्यूटीज हैं, जो सौंदर्य हैं, उनमें रूप को देखना, असुंदरता में सुंदरता को नहीं देखना, सुंदरता में सुंदरता को देखना और उसको जीवन में अपनाना। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, हर गलत चीज को सही सही साबित करने की कोशिश की जा रही है। हर गलत चीज, जो भी गलत है उसको किसी भी तरीके से उल्टे सीधे अनर्गल तर्क दे करके सही सिद्ध करने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं हो तो फिर यही कह दीजिए कि नहीं ये तो हमारा राइट है। फिर राइट्स की बात आ जाती है कि हमें तो ये करने दिया जाना चाहिए, हमारी आवाज को नहीं दबाना चाहिए, हमारे प्रति ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके नाम पे बहुत सारी अनर्गल चीजों को आज सही ठहराने की कोशिश की जाती है। लेकिन शास्त्र इस बात को कहता है और महात्मा चाणक्य इस बात को कहते हैं कि सही में सही को देखना और गलत में गलत को देखना, रूप में रूप को देखना और असुंदरता में असुंदरता को देखना और स्वीकार करना, ये बात बहुत आवश्यक है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है उसको इस बात के लिए तत्पर रहना चाहिए, इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि वो इन चीजों को ठीक प्रकार से एनालाइज करे और एनालाइज करके अपने जीवन में धारण करे। और सबसे इंपॉर्टेंट फिर एक और बतला दिया कि प्रभु की भक्ति। सब कार्यों को करते हुए भी जो व्यक्ति परमात्मा का धन्यवाद नहीं करता है, परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं रखता है, थैंकफुलनेस नहीं रखता है, और जो अपने जीवन में प्रभु भक्ति को धारण नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति के किए हुए अच्छे कार्य भी उसको सुख देने वाले नहीं होते। अब इस बात का समझा जाना बहुत जरूरी है। कई बार लोग कहते हैं नहीं जी हम तो, हमारा तो कर्म ही हमारी पूजा है। उल्टा समझना चाहिए इसको, पूजा भी एक कर्म है जो मनुष्य को करना चाहिए। कर्म ही पूजा नहीं है, कर्म तो कर्म ही है, कर्म का तो आपको फल मिलेगा। लेकिन आप अगर परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो आपके अंदर अहंकार आदि दोष उत्पन्न हो जाएंगे जो आपको सुखी नहीं होने देंगे, जो आपको प्रतिष्ठित नहीं होने देंगे, जो आपको प्रशंसित नहीं होने देंगे, और उसके द्वारा आपको नाना प्रकार की हानियां प्राप्त करनी पड़ेंगी। बहुत बड़े बड़े धनपतियों ने, बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने अपने जीवन में इस बात को माना और स्वीकार किया है कि जिन्होंने जीवन भर स्वीकार नहीं किया उन्होंने भी जीवन के अंत में इस बात को स्वीकार किया है कि हम सब चाहे कितने ही ज्ञानवान क्यों न हो जाएं, हम सब चाहे कितने ही धनवान और शक्तिवान क्यों न हो जाएं, लेकिन फिर भी हमारी जो जानने की, जो धन की और जो शक्ति की सीमा है वो बहुत छोटी है उसके सामने जो इस संसार का चलाने वाला है। और इसलिए हमें सदैव उसके सामने नतमस्तक रहना चाहिए, अर्थात उसके प्रति सदैव धन्यवाद का भाव अपने मन में रखना चाहिए। लेकिन आज की दुनिया की जो सबसे बड़ी चिंता है उसके बारे में चाणक्य क्या कहते हैं वो भी एक नजर डाल देते हैं। नाहारम चिंतयेत प्राज्यो धर्ममेकम ही चिंतयेत आहारो ही मनुष्याणाम जन्मना सह जायते। वो एक इतनी बड़ी चिंता को दूर कर देते हैं छोटे से श्लोक से। वो कहते हैं कि जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानवान लोग हैं या जो समझदार लोग हैं, वो आहार की चिंता नहीं करते, भोग्य पदार्थों की चिंता नहीं करते, केवल मात्र अपने धर्म, अपने कर्तव्य की चिंता करते हैं। क्योंकि जिसको मनुष्य का जन्म मिला है उसके आहार की व्यवस्था उसके जन्म से पहले ही कर दी गई है। आप मुझे बताइए कितने पशुओं का बैंक है जहां पर वो धन जमा करते हो, कितने पशुओं ने कोल्ड स्टोरेज खोल रखे हैं जहां पर वो अन्न जमा करते हो, और कितने पशु ऐसे हैं जो जाकर के इस चीज के लिए झगड़ा करते हो, बेईमानी करते हो, चोरी करते हो। कोई नहीं करता। केवल मात्र मनुष्य ऐसा है जो इन सब कामों में जाने क्यों फंस जाता है और फंस करके बहुत प्रकार के दुखों को उठाता है। तो चाणक्य की नीति की अगर हम बात माने, आज के युग में जो व्यापार और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जो स्थिति है, जहां पर लोग अब ये कहने लगे हैं कि साहब इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता, उनके लिए चाणक्य एक बहुत बड़ा सूत्र देते हैं
कि तुम जिन चीजों के लिए बेईमानी कर रहे हो, जिन चीजों के लिए तुम झूठ बोल रहे हो, जिन चीजों के लिए तुम इकट्ठा करने में जुटे हुए हो, अरे वो तो तुम्हें वैसे भी तुम्हारे भोग्य से ज्यादा नहीं मिलेंगी, लेकिन ये मनुष्य जीवन जो है वो इतना मूल्यवान है, इतना मूल्यवान है कि सब कुछ दुनिया में दोबारा मिल जाएगा, लेकिन मनुष्य जीवन का जो समय तुमने व्यर्थ कर दिया वो कभी भी तुमको वापस नहीं मिलेगा। इसलिए जो विद्वान लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो अपने समय को अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति में लगाते हैं, न कि उन पदार्थों की प्राप्ति में जिनका कोई विशेष मूल्य नहीं है और जिनसे हमारे जीवन में कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाणक्य तो इतनी बड़ी बात कह देते हैं कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। कि संसार में 3 रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छी बोली, अच्छी वाणी। लेकिन न जाने क्यों मूर्ख लोग जो है पत्थरों को रत्न कहते फिरते तो इसलिए अगर हम चाणक्य की नीति को अपना जीवन में अपनाना चाहते हैं तो चाणक्य ने सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर बल दिया है, और केवल मात्र महात्मा चाणक्य ने ही नहीं, किसी भी समझदार व्यक्ति ने, चाहे वो विदुर की नीति हो, चाहे वो याज्ञवल्क्य की स्मृति हो, चाहे वो महर्षि मनु की नीति हो, और चाहे वो भर्तृहरि की नीति हो, सभी लोगों ने यही बताने का प्रयास किया है, वेदों और शास्त्रों ने भी यही बताने का प्रयास किया है कि हम जीवन के उद्देश्य को कभी भी न भूलें। चाहे हम कॉर्पोरेट में काम कर रहे हों, चाहे हम व्यापार का काम कर रहे हों, हम डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, अध्यापक हों, पुरोहित हों, यज्ञ करने वाले हों, कुछ भी हों, कुछ भी हों, और चाहे हम ब्रह्मचर्य काल में हो, चाहे गृहस्थ जीवन में हो, चाहे वानप्रस्थ में हो, चाहे संन्यास में हो, जीवन के किसी भी भाग में हो, चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, किसी भी देश में हो, हर जगह पर, हर स्थान पर, हर समय में जो सबसे अधिक याद रखने योग्य बात है वो यही है कि हमारा जीवन क्यों है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। इसको ध्यान में रखते हुए जब हम कार्य करेंगे तो निश्चित मान लीजिए वो कार्य हमें संतोष देने वाला भी होगा, हमें सुख देने वाला भी होगा, और हमें वास्तविक सफलताओं को प्राप्त कराने वाला भी होगा। मैंने एक राजा की कहानी आपको सुनाई थी, 2 मिनट में वो फिर से सुना देता हूँ, याद दिलाने के लिए, स्मरण कराने के लिए। एक बार एक राजा के यहाँ एक सन्यासी आए। सन्यासी आए तो राजा ने उनका बड़े श्रद्धा से, बड़े प्रेम से, आदर पूर्वक सत्कार किया, अपने आसन पर उनको बिठाया, बिठा करके सेवा की। लेकिन सन्यासी ने देखा कि राजा चिंतित है, और उन्होंने भोजन आदि के पश्चात राजा से चिंता का कारण पूछ लिया कि महाराज आप क्यों चिंतित हैं, आपके चेहरे से चिंता प्रतीत होती है। राजा ने कहा कि मैं बहुत चिंतित हूं अपने राज्य की व्यवस्था को लेकर के, और इस समय मुझे कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं दिखाई देता है जिसको मैं अपने राज्य की व्यवस्था सौंप सकूं। कैसे मैं इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालूं, क्या करूं, लोग सुखी नहीं हैं, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है, मैं तो बड़ा दुखी हो गया हूं, मैं कैसे अपने राज्य को संभालूं। बोले बस इतनी सी चिंता है? बोले अरे आप इतनी सी कहते हो, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय। बोले अगर मैं मुक्त कर दूं तो? बोले आपसे बड़ा मेरे ऊपर उपकार करने वाला कोई नहीं, अगर आप मुझे मुक्त कर दो। बोले ठीक है मैं मुक्त करता हूं, अपने हाथ में जल लो। उन्होंने हाथ में जल दिया, संकल्प पढ़वाया, बोले अपना राज्य मुझे दान में दे दो। महाराज ने अपना राज्य उनको दान में दे दिया। अब जब संकल्प कर दिया और राज्य को दान में दे दिया तो फिर वो सन्यासी उससे बोले कि अब बताओ कैसा लग रहा है? बोले महाराज बड़ा हल्का हल्का लग रहा है, अब तो जैसे मानो मेरी सारी चिंता ही दूर हो गई। बोले बहुत अच्छी बात है, अब मुझे अपना गुरु मानते हो? बोले हाँ जी आपको गुरु मानता हूं, आपने तो मेरा इतना बड़ा उपकार कर दिया मेरे ऊपर। बोले अब मेरा एक काम करो। बोले क्या काम करूं? कि अब मेरी तरफ से इस राज्य को तुम चलाओ। बस क्या कह दिया, राज्य वही है, राजा भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन मेरी तरफ से चलाओ। और जब उसने ये समझाया तो राजा को समझ में आ गया कि वास्तव में ये मेरा जितना भी स्ट्रेस है, जितना भी मैंने अपने ऊपर भार ले रखा है, वो इस कारण से है कि मैं अपना 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 समझ करके इसको कर रहा हूं। जब मैं संसार के कार्यों को करते समय अपना कर्तव्य भाव रखूंगा और परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करूंगा, तब निश्चित मान लीजिए कि मेरी सारी चिंताएं, सारे दुख दूर हो जाएंगे।
मनुष्य भी तभी तक दुखी है जब तक वो ये मानता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं। नहीं, मुझे तो अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है। मैं जीवन के जिस क्षेत्र में भी हूं, जब मैं बालक हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, तब मुझे उस कर्तव्य का पालन करना है। जब मैं गृहस्थ हूं, तब मुझे उस कर्तव्य का, जब मैं समाज के बीच में हूं, तो समाज के कर्तव्य का पालन करना है। वानप्रस्थी के रूप में अपने कर्तव्य का पालन, संन्यास के रूप में अपने कर्तव्य का पालन। जब केवल कर्तव्य भावना से, फल की चिंता से मुक्त होकर के जब कोई व्यक्ति कार्य करता है, तब निश्चित उसके जीवन से दुख दूर होते हैं और सुखों की उसको प्राप्ति होती है, और सच्चे सुखों की प्राप्ति होती है, जो दीर्घ काल तक उसकी जो मुस्कान होती है वो ऊपरी मुस्कान नहीं होती है, वो उसके हृदय को पूरी तरीके से जैसे कहना चाहिए उत्साहित कर देने वाली, रोमांचित कर देने वाली मुस्कान होती है, और वो अपने जीवन से दूसरों के जीवन में भी मुस्कान को ले आता है। तो इसलिए चाणक्य की इस नीति से हम वर्तमान युग में सबसे ज्यादा यही सीखें कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति हो जाए, जैसे सूर्य ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, चंद्रमा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अग्नि ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, पानी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, पृथ्वी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, फल वनस्पतियों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, और गाय बैल भैंस ये सारे पशु और सारे पक्षी भी आज अपने अपने स्वभाव को लेकर के ही इस पृथ्वी पर हैं। तो केवल मनुष्य ही क्यों अपना स्वभाव छोड़ दे, उसे भी अपने स्वभाव को धारण करते हुए अपने धर्म का ठीक ठीक पालन करना चाहिए। यही चाणक्य नीति की सबसे बड़ी सीख। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। और संजय भाई साहब, आपने जो प्रश्न कहा है वो मैं परसों कल के सेशन में उसको लूंगा, क्योंकि वो हमारे व्यक्तिगत जीवन से, चूंकि हम कल के विषय में व्यक्तिगत जीवन की उन्नति कैसे करें इसको डिस्कस करने वाले हैं, तो उन गुणों को हम कल डिस्कस करें। आज का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। जी बहुत ही बढ़िया आपने इंटरप्रिटेशन चाणक्य नीति की दी हमें, और यही दिखाता है कि उस टाइम उन्होंने इतना डीपली, इतने बड़े थिंकर थे वो, कि इतना सोचना और इतनी तरह से बनाना नीतियां, इट्स अ वंडरफुल काइंड ऑफ लर्निंग। और बहुत ही सरल तरीके से आपने बताया, बहुत ही इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच। एंड धर्म की खासकर जो बात कही वो सबसे इम्पोर्टेंट लगी मुझे, अपना धर्म नहीं भूलना है। हम धर्म को कंफ्यूज कर लेते हैं, धर्म एज अ वर्ड जी। धर्म, इसका ऑब्जेक्टिव, लाइफ ऑब्जेक्टिव इज धर्म, सो दैट इज अ बिग बिग लर्निंग। एंड आपने एक जो चीज पूछी थी, चीजों को या अपने गोल्स को डिस्क्लोज नहीं करना है, उसको हम समझ लें। क्यों डिस्क्लोज नहीं करना है और कब तक डिस्क्लोज नहीं करना है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी योजना जब तक परिपक्व नहीं है, तब तक अगर आप उसको डिस्क्लोज कर देते हैं तो आप हास्य के पात्र बनेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि आपने अगर बडिंग स्टेज में ही किसी प्लानिंग को डिस्क्लोज कर दिया, तो दूसरा आपसे ज्यादा अच्छी तरीके से, तेजी से उसको पूरी तरीके से प्लान आप जब तक करें तब तक वो कर ले उससे पहले, तो आपकी योजना चली गई आपके हाथ से। राजनीति के क्षेत्र में अगर आपने अपनी योजनाओं को डिस्क्लोज कर दिया कि आप कैसी विस्तारवादी नीति रख रहे हैं, अपनी सीमाओं की सुरक्षा किस प्रकार से कर रहे हैं, जिसको आजकल हम नेशनल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कहते हैं, उन चीजों को कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, उनको इंप्लीमेंट किया जाता है। और उनके इंप्लीमेंट करने की जो नीतियां हैं वो उन्हीं लोगों तक सीमित होती हैं जो लोग उसके बहुत ही ज्यादा, जिसे कहना चाहिए एग्जीक्यूशन पार्ट में जो लोग हैं, केवल उन्हीं लोगों तक। और कई बार तो ऐसे भी बहुत सारे मिशन होते हैं जहां पर एग्जीक्यूट करने वालों को भी ये पता नहीं होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। स्पेशली जहां पर नेशनल सिक्योरिटी का मैटर आता है, वहां पर उन लोगों को भी ये पता नहीं होता है। बड़े बड़े ऐसे मिशन होते हैं, और अभी हमारे देश में 2 इस तरीके के मिशन होके भी चुके हैं कुछ वर्षों पहले, कि जहां पर उन लोगों को वहां पहुंचने तक ये पता नहीं था कि हम क्या करने वाले हैं, एंड आफ्टर दैट इमीडिएटली उनको उस ऑपरेशन के बारे में बताया गया और तुरंत उसका एग्जीक्यूशन हो गया। तो इस दृष्टि से अलग अलग जगहों पर उस नीति को अलग अलग तरीके से समझना चाहिए। प्लानिंग हमेशा गुप्त ही होनी चाहिए। वेद में भी यही कहा गया है, दीक्षाया गुप्ता। हम अपनी शिक्षाओं को गुप्त रखें, या इसका दूसरा अर्थ लें तो अपनी शिक्षाओं से हम रक्षित हों।
अपनी विद्याओं से हम, अपने ज्ञान से हम रक्षित हों। तो हमारी हमारी विद्या, हमारा ज्ञान हमारी रक्षा करने वाला तभी होगा जब हम उसको ठीक प्रकार से एग्जीक्यूट करें। तो इसको इस रूप में हमको समझना चाहिए। और कोई प्रश्न है दक्ष जी? बहुत अच्छा लगा सेशन पंडित जी, थैंक यू सो मच एंड डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू टुमारो सेशन, गुणों के बारे में सीखने को मिलेगा। जी जी, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आज फिर सभा को यहीं समाप्त करते हैं और कल फिर हम लोग मिलेंगे सभी। दूसरा, फिर से मैं आप लोगों को सूचना दे देना चाहता हूं